हाय दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं आदिज बी टॉक, जहां पर आपको लेटेस्ट स्टार्टअप एंड बिजनेस दोनों न्यूज़ सुनने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज़ के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर टिकटॉक की तरफ से है। टिकटॉक ऐप बैन से बचने के लिए नई स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है, इसलिए टिकटॉक अपना नया हेडक्वार्टर लंदन में ओपन कर सकता है। इस प्रोसेस के लिए टिकटॉक कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स की ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन चल रहा है। ये स्टेटमेंट राइटर एजेंसी की एक रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि टिकटॉक चाइना से अपना रिलेशन अलग करने के लिए अब बाकी कंट्रीज़ में कंपनी को स्टैब्लिश करना चाहता है। लंदन के साथ साथ टिकटॉक बाकी सिटीज़ को भी कंसिडर कर रहा है। हालांकि अभी ये श्योर नहीं है कि कंपनी दूसरी कौन सी सिटीज़ को टारगेट कर रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि टिकटॉक ने इस साल अमेरिका के कैलिफोर्निया में हायरिंग काफ़ी स्पीड से की है। कंपनी ने वॉल्ट डिज्नी के एक्स को एग्जीक्यूटिव पाउचिंग केविन मेयर को टिकटॉक का चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी चाइना की बाइट डांस है। पढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की ओर। फेसबुक ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि कंपनी कोविड-19 की गलत इन्फॉर्मेशन के स्प्रेड को रोकने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर फैक्ट्स अबाउट कोविड-19 नाम से एक डेडिकेटेड सेक्शन लॉन्च करने वाली है। ये सेक्शन इस वीक ट्यूसडे तक लॉन्च हो सकता है। ये प्लेटफॉर्म सभी कोरोना वायरस से रिलेटेड मिथ को क्लैरिफाई करेगा, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज किया है। बेसिकली कंपनी ने फैक्ट्स अबाउट कोविड-19 को कोरोना वायरस से रिलेटेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड को रोकने के लिए ये नया स्टेप लिया है। कंपनी ने पेंडेमिक के लिए 750 करोड़ फंड का भी रेस किए हैं। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर। इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड के हाइप को देखते हुए गूगल ने अपने इंटरैक्टिव वीडियो शॉपिंग प्लेटफॉर्म शॉपलुक को लॉन्च कर दिया है। इस ऐप के थ्रू कस्टमर बिना किसी मॉल या रिटेल आउटलेट में गए उन प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हैं जिन्हें कंज्यूमर परचेज करना चाहते हैं। इसी के साथ कंज्यूमर प्रोडक्ट के रिव्यू कर सकते हैं, अपने चॉइस के प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर दूसरे कंज्यूमर के साथ बात कर सकते हैं और दूसरे कंज्यूमर्स को खरीदने के लिए भी हेल्प कर सकते हैं। गूगल का शॉपलुक ऐप मोबाइल पर यूज़ करने के लिए अवेलेबल है और डेस्कटॉप यूज़ वर्जन को भी कंपनी जल्द लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने कहा है कि स्टार्टिंग में कंपनी का फोकस स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट जैसे कि मेकअप, नेल केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा है। सभी शॉपलुक वीडियो 90 सेकंड से छोटे हैं और कंज्यूमर्स को नए प्रोडक्ट को एंटरटेनमेंट तरीके से सर्च करने में हेल्प करते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की ओर। नेटफ्लिक्स ने फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर अप्रैल में जून में अपने प्लेटफॉर्म पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर ऐड किए हैं। नेटफ्लिक्स के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा हाईएस्ट सेकंड क्वार्टर फिगर है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कोरोना पैंडेमिक के कारण वर्ल्ड लॉकडाउन में लोग घर पर ही अपना सारा टाइम स्पेंड कर रहे थे। इसी रीज़न से नेटफ्लिक्स को अपने यूज़र बढ़ाने में हेल्प मिली है। हालांकि नेटफ्लिक्स ने अपने शेयर होल्डर को दी गई लेटर में कहा है कि कंपनी सेकेंड हाफ ऑफ 2020 में कंपनी ग्रोथ रेट कम एक्सपेक्ट कर रही है। बढ़ते कंपटीशन को भी इसका रीज़न माना जा रहा है। नेटफ्लिक्स को कंपटीशन देने के लिए अमेजॉन प्राइम के साथ साथ डिज्नी ने नवंबर में अपना डिज्नी प्लस लॉन्च किया था। इसके साथ ही AT&T ने भी मई में HBO को ऑनलाइन लॉन्च कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में 193 मिलियन यूज़र ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए पे करते हैं। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर। चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स MI, Vivo, Oppo एंड OnePlus अब इंडिया में अपने मार्केटिंग कैंपेन को रिवाइज कर रहे हैं, जिसमें स्मार्टफोन एंड चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स मेक इन इंडिया को अपने एडवर्टीजमेंट और पैकेजिंग में पहले से ज़्यादा पोर्ट्रे कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब से इंडिया एंड चाइना के बीच में पॉलिटिकल इश्यूज रेज हुए हैं, गवर्नमेंट के साथ साथ इंडियन कंज्यूमर्स बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट के बिहेवियर को अपनाने लगे हैं। इसी रीज़न को देखते हुए चाइनीज़ ब्रांड अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने एडवर्टीजमेंट कैंपेन में मेड इन इंडिया पोजीशन रखकर अपने प्रोडक्ट्स को इंडियन कंज्यूमर्स के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। इंडस्ट्री स्टैट्स के अकॉर्डिंग चाइनीज स्मार्टफोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स की इंडिया में अपने एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग पर 2500 करोड़ स्पेंड करते हैं एनुअली। इस रीज़न से स्मार्टफोन सेगमेंट में चाइनीज स्मार्टफोन का 80% मार्केट शेयर है। वहीं अगर बात करें स्मार्ट टीवी और होम अप्लायंस की तो 47% चाइनीज़ ब्रांड मार्केट शेयर होल्ड करती है। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर। इंडियन गूगल यूज़र्स अब गूगल सर्च के थ्रू ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते हैं। गूगल इंडिया में ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस में एंटर करने वाला है। इस रीज़न से इंडियन ऑनलाइन फूड सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी जोमेटो एंड स्विगी को टफ कंपटीशन मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं कि गूगल अपने यूजर्स को डायरेक्टली google.com से ऑर्डर देने और पेमेंट देने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। गूगल अपने थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म डेंजो के थ्रू भी डिलीवरी कर सकता है। गूगल अमेरिका में ऑलरेडी orderfood.google.com के थ्रू ऑनलाइन फूड सर्विस ऑफर करता है। हाल ही में अमेजॉन ने भी हैदराबाद से ऑनलाइन फूड डिलीवरी की स्टार्टिंग कर दी है। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर। इंडियन गवर्नमेंट के आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज की डेट को 26 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया है। इसका रीज़न ये है कि इंडिया के काफ़ी सारे स्टार्टअप्स एंड IT एंटरप्रेन्योर्स इस चैलेंज में इंटरेस्ट ले रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन ऐप्स की डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए ये चैलेंज अनाउंस किया है और अब तक 2353
इनरोलमेंट इस चैलेंज के अंदर गवर्नमेंट तक जा चुके हैं। इस चैलेंज को 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें हेल्थ सेगमेंट में 286 एंट्रीज मिली है, ई लर्निंग में 339 एंट्रीज मिली है, सोशल नेटवर्किंग में 414, स्पोर्ट्स में 136, न्यूज़ में 75 और एंटरटेनमेंट सेक्टर में 96 जैसे टोटल 8 कैटेगरीज में 2353 एंट्रीज मिल चुकी है। इन सभी स्टार्टअप में से सर्ववेब, पीपल लिंक एंड केरल के टेकजेंसिया को 20 लाख प्राइज मनी ऑफर करने के लिए सिलेक्ट किया गया है। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर। अमेरिका की बड़ी टेक कंपनीज ने इंडिया में 15 जुलाई तक 1.27 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इन टेक कंपनीज में अमेजॉन, फेसबुक और गूगल इंक्लूडेड है। अमेजॉन ने जैन 2020 से लेकर अभी तक इंडियन मार्केट में 7,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। वहीं फेसबुक ने 44,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। वहीं गूगल ने आने वाले 5 से 7 सालों में 75,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया है, जिसमें गूगल ऑलरेडी 33,000 करोड़ प्लस जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट कर चुका है, जिसके थ्रू गूगल को 7.7% स्टेक जियो प्लेटफॉर्म में मिल चुका है। इन सभी कंपनीज के इन्वेस्टमेंट के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया में 70 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसमें से 50% ऑनलाइन आ चुके हैं। इन स्टैट्स को देखते हुए अमेरिकन टेक कंपनीज के लिए इंडिया में काफ़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी ओपन हो चुकी है। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने कहा है कि अमूल ब्रांड का रेवेन्यू 1920 फाइनेंशियल ईयर में 38,542 करोड़ का है। पिछले 10 सालों में कंपनी के रेवेन्यू 5 टाइम्स बढ़ चुका है। अमूल के ओवरऑल यूनियन का रेवेन्यू 52,000 करोड़ का है और कंपनी अपने रेवेन्यू को 2025 तक 1 लाख करोड़ तक ले जाने के विजन पर काम कर रही है। अमूल के एमडी मिस्टर आर.एस. सोधी ने कहा है कि हाल ही में रिलीफ पैकेज में डेयरी सेक्टर को दिए गए 15,000 करोड़ से सप्लाई चेन और डेयरी प्लांट्स को स्टैब्लिश करने में हेल्प मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में आई वर्ल्ड डेयरी ऑर्गेनाइजेशन की रैंकिंग में अमूल 9th रैंक होल्ड करता है। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर। हाल ही में ई कॉमर्स सेगमेंट में एंट्री करने वाली रिलायंस जियो मार्ट ने अपना मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। जियो मार्ट ऐप iOS एंड एंड्रॉयड यूजर्स दोनों के लिए अवेलेबल है। जियो मार्ट अपने प्लेटफॉर्म पर ग्रोसरी, पर्सनल केयर, होम केयर एंड बेबी केयर प्रोडक्ट ऑफर करता है। जल्द ही जियो मार्ट पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल रहेंगे। कंपनी इंडिया के 200 सिटीज़ में अपने सर्विस को प्रोवाइड कर रही है, जिसके साथ जियो मार्ट अपने कंज्यूमर्स को मिनिमम 5% डिस्काउंट ग्रोसरी प्रोडक्ट पर दे रहा है, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। कंपनी ने अपने R1 लॉयल्टी प्रोग्राम को भी लॉन्च कर दिया है, जिसके थ्रू कंज्यूमर्स R1 पॉइंट्स को अपने नेक्स्ट परचेज में रिडीम कर एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। तो अगर आप भी डिस्काउंट प्राइस पर होम ग्रोसरी शॉपिंग करना चाहते हैं तो जियो मार्ट ऐप यूज़ कर सकते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर क्विक स्टार्टअप सेगमेंट, जिसमें हम रीसेंट स्टार्टअप फंडिंग एंड इन्फॉर्मेटिव शेयर करते हैं। इंडियन स्टार्टअप ग्रोफर, जोमैटो, अपग्रेड एंड आइक्सोगो ने कोविड-19 लॉकडाउन के ड्यूरेशन में अपने काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी कट की थी, लेकिन हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब इन सभी स्टार्टअप्स ने सैलरीज को रोल बैक किया है एंड एम्प्लॉयज़ को पहले की तरह ही सैलरी मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि इन सभी स्टार्टअप्स ने अप्रैल-जून क्वार्टर में अपने ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया था या फिर अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज कट की थी। बट जब से कंट्री अनलॉक की तरफ बढ़ रही है, इंडियन इकोनॉमी वापस अपने ट्रैक पर आने लगी है। इस रीज़न से इंडियन स्टार्टअप्स अपने एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन देने के साथ साथ यूजुअल सैलरीज भी ऑफर कर रहे हैं। ग्रोफर्स के को-फाउंडर मिस्टर अली बिंदर ने कहा है कि कंपनी 1 जुलाई से अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी रोल अप कर चुकी है। वहीं जोमैटो के CEO मिस्टर दीपेंद्र गोयल ने अपने ब्लॉग में कहा है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ की ओरिजिनल सैलरी रिस्टोर कर चुकी है। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर केदारा कैपिटल ड्रीम 11 स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने वाली है। ड्रीम 11 स्टार्टअप ने कहा है कि कंपनी नए इन्वेस्टर से अप्रॉक्स 1500 करोड़ रेस करने वाली है। इस साल IPL नहीं होने से कंपनी को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। कंपनी ने अपने बाकी स्पोर्ट्स सेगमेंट जैसे कि बास्केटबॉल में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री 2024 तक 25,000 करोड़ की होने वाली है। वही 2020 में 365 मिलियन यूज़र ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेट कर रहे हैं। आज की आखिरी न्यूज़ एजुकेशन सेक्टर से है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप वेदांतु ने 100 मिलियन रेस किए हैं अपनी सीरीज डी फंडिंग में। कंपनी को ये फंडिंग US की कोटू मैनेजमेंट से मिली है। कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स टाइगर ग्लोबल, GVV कैपिटल और वेस्टब्रिज कैपिटल है। इसी तरह आगे भी मैं आप सभी के लिए स्टार्टअप और बिजनेस न्यूज़ लाते रहूँगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस साइड आदित्य सोनी साइनिंग ऑफ। बाय बाय।